आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आंशिक भिन्न के द्वारा हमको समाकलन करना है। अब आंशिक भिन्न के द्वारा हम लोग कैसे समाकलन करते हैं उसके लिए कुछ नियम हैं, और इसमें देखते हैं कि आंशिक भिन्न में हम कैसे दिए गए फंक्शन को तोड़ते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि px अपान qx एक परिमेय व्यंजक है जहां qx नॉट इक्वल टू 0। px अपान qx एक परिमेय व्यंजक तब कहलाता है जब px तथा qx क्या हो, दोनों पॉलिनॉमियल अर्थात बहुपद। अगर इनमें से कोई एक बहुपद नहीं है तो यह परिमेय व्यंजक नहीं होता है। तो px तथा qx दोनों पॉलिनॉमियल होने चाहिए। दूसरा कंडीशन ये होता है कि px की घात हमेशा qx की घात से छोटी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, यदि px की घात qx की घात से बड़ा है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, px अपान qx इक्वल tx प्लस px अपान qx। यानी हम सबसे पहले px में qx से भाग देते हैं। भाग तब तक देते हैं जब तक इसकी घात से छोटी न हो जाए। जैसे मान लो कि x स्क्वायर प्लस 2 अपान x प्लस 1। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां देखिए इसकी घात से क्या है, अधिक है, तो हम सबसे पहले भाग दे देते हैं x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1। कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर और प्लस x हो जाएगा, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, तो यह जाएगा 2 माइनस x। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 माइनस x अपान x प्लस 1। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब आपने भाग दिया तो यहां पर px का पावर qx के पावर से क्या हो गया, कम हो गया। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। तो दूसरा कंडीशन ये होता है कि px की घात यानी न्यूमरेटर, द पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर, यानी px की घात हमेशा qx की घात से छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप भाग दीजिए और भाग देने के बाद इसकी घात को छोटा करिए, फिर आप उसको जो है आंशिक भिन्नों में तोड़िए। तो ये दो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि px तथा qx दोनों पॉलिनॉमियल होने चाहिए जहां qx नॉट इक्वल टू 0 और px की घात हमेशा qx की घात से छोटी होनी चाहिए, और तभी हम किसी भी फंक्शन को आंशिक भिन्नों में तोड़ सकते हैं। अब तोड़ने के लिए कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं, उसको देखते हैं। तो पहला कंडीशन है आपका फर्स्ट, जब हर एक घातीय गुणनखंड हो, एक घातीय गुणनखंड हो तथा किसी पद की पुनरावृत्ति ना हो।
अर्थात ऐसा पार्श्व, ऐसा आंशिक भिन्न यानी ऐसा परमेय व्यंजक जिसमें हर उसका एक घातीय गुणनखंड हो तथा किसी भी पद की पुनरावृत्ति न हो। जैसे मान लो दिया है 3x + 1 अपान x + 1 इंटू x + 2। यहाँ हर इसका एक घातीय गुणनखंड है और किसी भी पद की पुनरावृत्ति नहीं है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि x + 2 दो बार लिखा गया हो, या x + 1 एक बार लिखा गया हो, या 3 बार लिखे गए हो, 4 बार, मतलब एक से अधिक बार अगर लिखा गया है तो ये कहा जाता है कि एक पद की पुनरावृत्ति हो रही है। तो पहला कंडीशन ये होता है कि जब हर एक घातीय गुणनखंड हो तथा किसी पद की पुनरावृत्ति न हो, तब हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसके बराबर हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर 3x + 1 है तो आपका a अपान यानी पहला टर्म a अपान x + 1 होता है, दूसरा टर्म b अपान x + 2 होता है। यहाँ पर a अपान x + 1 या b अपान x + 2 ये जो लिखा गया है इसके क्रम में भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई इसके मान में अंतर नहीं आएगा। तो ये ध्यान रहे कि आप a अपान x + 1 + b अपान x + 2 लिखते हैं। फिर इसके डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं तो यह आपको मिल जाएगा 3x + 1 अपान x + 1 इंटू x + 2 इक्वल, ये हो जाएगा आपका a ब्रैकेट में x + 2 और प्लस b ब्रैकेट में x + 1 अपान x + 1 इंटू x + 2। अब ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया 3x + 1 और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो आपको मिलेगा ax + 2a + bx + b, या 3x + 1 इक्वल हो जाएगा a + b इंटू x और प्लस 2a + b। फिर हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों से x के गुणांकों की तुलना करते हैं। तो यहाँ x का गुणांक a + b है और यहाँ पर x का गुणांक 3 है, तो a + b = 3, क्वेश्चन नंबर 1। फिर जो कांस्टेंट टर्म होता है 2a + b वह इस कांस्टेंट टर्म के बराबर होगा, अर्थात 1 के बराबर 1 हो जाएगा और ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो समीकरण 1 में और 2 को देखिए, b आपका इक्वल है, इसलिए हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2, आप जब घटाएंगे तो b से b कट जाएगा और a - 2a यानी -a आ जाएगा और यहाँ पर 3 - 1 = 2 हो जाएगा, या a = -2 हो जाएगा। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर आपका एक यहाँ पर है, ये हो गया -2 + b = 3, या b बराबर हो जाएगा 3 × 2 = 5। a और b का जो मान आया है यही मान हम इसमें रखते हैं और ये आपका टूट जाता है 3x + 1 अपान x + 1 इंटू x + 2 इक्वल a की वैल्यू -2 अपान x + 1 और प्लस 5 अपान x + 2। अब ये आपका आंशिक भिन्न में टूट करके इतना आ गया। अब अगर हमें मान लेते हैं इसका समाकलन करना होता, यानी 3x + 1 अपान x + 1 और इंटू x + 2 का, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, इसको अलग अलग लिख देते, यानी -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x + 1 इंटू dx और प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x + 2 इंटू dx। अब ये आपका हो गया 1 अपान x यानी log x और यहाँ भी 1 अपान x यानी log x। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ देते हैं। यहाँ एक तरीका और भी है a और b का मान ज्ञात करने के लिए, आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो सब पर नहीं फॉलो होगा।
केवल इस तरह के क्वेश्चन जब हो कि हर उसका एक घातीय गुणनखंड हो और किसी भी पद की पुनरावृत्ति ना हो, तो ए और बी का मान निकालने का एक मेथड ये भी है। यहाँ देखिए क्या करते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर हमने समीकरण बनाया, यहाँ पर हम समीकरण ना बना करके डायरेक्ट निकालते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जब ये तभी संभव है जब हर उसका एक घातीय गुणनखंड हो और किसी भी पद की पुनरावृत्ति ना हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ए यहाँ पर आ गया, तो a अपान एक्स प्लस 1 है, तो x प्लस 1 बराबर 0 कर दीजिए। x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसका हर पहले बराबर कर लेते तब करते हैं। 3x प्लस 1 x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 बराबर हो जाएगा a गुणे x प्लस 2 और प्लस b गुणे x प्लस 1 अपान x प्लस 1 और इंटू x प्लस 2, और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 3x प्लस 1 बराबर हो गया a ब्रैकेट में x प्लस 2 और प्लस b ब्रैकेट में x प्लस 1। यहाँ से देखिए करते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ a अपान x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 बराबर 0 कर दीजिए। तो x बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। अब x का मान -1 दोनों पक्षों में रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 गुणे -1 प्लस 1 बराबर हो गया a गुणे -1 प्लस 2, और यहाँ पर देखिए b गुणे -1 प्लस 1, ये 0 हो गया, और यहाँ हो गया 3 में से 1 गया -2 आ गया, और 2 में से 1 गया 1 यानी a, और ये आपका a की वैल्यू यहाँ आपको मिल जाती है a बराबर -2। यानी x का मान -1 रखने पर यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी आई, -2 आ गई। और दूसरा स्टेप x प्लस 2 है, तो यहाँ पर हम x प्लस 2 को 0 कर देते हैं, तो x प्लस 2 बराबर जब 0 करेंगे आप, तो x बराबर क्या आएगा, -2 आएगा, और -2 जब इसमें आप रखेंगे तो ये पोर्शन 0 होगा और ये बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका -6 प्लस 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0 और प्लस b कोष्टक में -2 प्लस 1, यहाँ मिल जाएगा आपको -5 बराबर हो गया -p, या p बराबर हो गया 5। यानी आपको समीकरण बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान रहे यह तभी संभव है जब हर उसका एक घातीय गुणनखंड हो और किसी भी पद की पुनरावृत्ति ना हो। ये आपका पहला नियम था, कैसे हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं और फिर उसके बाद में उसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब आइए इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमें इंटीग्रेशन करना है 4x माइनस 3 अपान 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू 3x। आइए देखते हैं, सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर है, जो घातीय समीकरण है, देखते हैं इसका गुणनखंड होता है नहीं होता। ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 3 अपान 5 15 और 5 3 गया 2, यानी 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 5 dx, और यह मिलेगा 4x माइनस 3 अपान x कॉमन लेंगे 3x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन लेंगे 3x प्लस 5 इंटू dx, और ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 3 अपान x माइनस 1 और ब्रैकेट में 3x प्लस 5 इंटू dx। अब ये क्वेश्चन जो आपका आया, इसमें अगर देखा जाए तो इसका हर एक घातीय गुणनखंड है और किसी भी पद की पुनरावृत्ति नहीं है। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, कैसे, 4x माइनस 3 अपान x माइनस 1
और इंटू 3x प्लस 5 इक्वल होगा a अपान x माइनस 1 और प्लस b अपान 3x प्लस 5। डिनोमिनेटर इक्वल करिए तो आ जाएगा 4x माइनस 3 अपान x माइनस 1 3x प्लस 5 इक्वल a गुणे 3x प्लस 5 और प्लस b गुणे x माइनस 1 अपान x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 5 ये कैंसिल हो गया और यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 3 a गुणे 3x प्लस 5 और प्लस b गुणे x माइनस 1। अब यहाँ पर हम चाहे तो समीकरण बनाए या न बनाए, क्योंकि हमने बताया कि अगर हर उसका एक घातीय गुणनखंड हो तो हम इसको कैसे मान निकालते हैं। यहाँ x माइनस 1 है तो x माइनस 1 बराबर 0 अर्थात x बराबर 1। अब x का मान इसमें अगर हम रखते हैं तो 4 गुणे 1 प्लस माइनस 3 बराबर हो जाएगा a ब्रैकेट में 3 धन 5 x बराबर 1 और प्लस b 1 माइनस 1। तो यहाँ हो गया 4 में से 3 गया 1 और यहाँ पर 5 3 8 a और ये आपका 0, तो a बराबर क्या मिलेगा आपको 1/8 मिल जाएगा। फिर 3x प्लस 5 बराबर 0 करें तो x बराबर माइनस 5/3 आएगा और x का मान इसमें 5/3 रखेंगे तो आपको मिलेगा 4 गुणे माइनस 5/3 माइनस 3 बराबर a कोष्टक में 3 गुणे माइनस 5/3 और प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा प्लस b माइनस 5/3 माइनस 1। तो ये आपका हो गया 5 चौक 20 माइनस 20 और 3 3 का 9 माइनस 9/3 और ये 0 हो जाएगा तो वहाँ हो जाएगा 3 करने 3 यानी माइनस 8/3 b। तो 3 से 3 कट गया और ये हो गया 20 9 39 तो माइनस 8 b बराबर हो गया माइनस 29 तो b बराबर हो जाएगा 29/8। a का मान मिल गया, b का मान मिल गया। अब a और b के मान को हम लोग जो है यहाँ पर रखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 4x माइनस 3 अपान x माइनस 1 ब्रैकेट में 3x प्लस 5 इक्वल हो जाएगा a की वैल्यू कितनी आई है 1/8, यहाँ हो जाएगा 1/8 कोष्टक में x माइनस 1 और प्लस 29/8 और ब्रैकेट में 3x प्लस 5। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, यहाँ आप डायरेक्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 3 अपान x माइनस 1 ब्रैकेट में 3x प्लस 5 इंटू dx इक्वल 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x माइनस 1 इंटू dx और प्लस 29/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 3x प्लस 5 इंटू dx। तो इसको आप जानते हैं 1 अपान x यानी log x होता है 1/8 log mod x माइनस 1 और प्लस 29/8 और यहाँ हो जाएगा log mod 3x प्लस 5 और 3 का हो जाएगा 1/3 प्लस c। तो 1/8 log mod x माइनस 1 और प्लस 3 का 29/24 और यहाँ हो गया log 3x प्लस 5 और प्लस c। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर कैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे ये इस पर निर्भर करता है कि इसका गुणनखंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हर उसका एक घातीय गुणनखंड हो तो और किसी भी पद की पुनरावृत्ति ना हो तो वहां पर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
दूसरा, जब हर एक घातीय गुणनखंड हो तथा पदों की पुनरावृत्ति, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। ऐसा भी हो सकता है कि यह टर्म अकेला ही रहे या इसके साथ और भी टर्म आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये देखना है किस पद की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अगर एक घातीय गुणनखंड के रूप में मान लेते हैं कि इन पदों की संख्या और ज्यादा है तो लिखते चले जाएंगे, यानी a अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा और प्लस b। अगर मान लेते हैं यहाँ पर x प्लस 3 होता तो प्लस b अपॉन x प्लस 3 हो जाता, तब हम इसको लिखना शुरू करते। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक ही पद है तो a अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा और प्लस b अपॉन x माइनस 2 और प्लस c अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी ये जितनी बार लिखा जाएगा, अगर इस पर 3 की घात होती तो b बटे इतना c बटे स्क्वायर और d बटे क्यूब हो जाता। 4 घात होता तो 4 स्टेप में लिखा जाता, 3 घात होता तो 3 स्टेप में लिखा जाता, 2 घात होता तो 2 स्टेप में लिखा जाता है। लेकिन ये जो आप लिख रहे हैं कि घातों की संख्या धीरे धीरे घटती चली जाती है। यानी पहले हम अगर 2 घात है तो 1 घात लिखेंगे, फिर 2 घात लिखेंगे, 3 है तो पहले 1 2 फिर 3 लिखेंगे, 4 है तो 1 2 3 और 4 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको हल करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर यानी हर को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ से देखिए x माइनस 1 है और इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब कि इसमें हमें x माइनस 2 का होल स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा नीचे ऊपर। यहाँ पर x माइनस 1 नहीं है और एक x माइनस 2 नहीं है, तो यहाँ पर हमें x माइनस 1 से और x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर x माइनस 1 नहीं है तो यहाँ x माइनस 1 से गुणा करेंगे और फिर सबके बटे x माइनस 1 और ब्रैकेट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर, अब इसका हम गुणा करा देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, a ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस b ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस c x माइनस c। x इक्वल हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4ax प्लस bx स्क्वायर माइनस 3bx प्लस 2b और प्लस cx माइनस c। अब हम दोनों पक्षों से x स्क्वायर x और x अचर पद की तुलना करते हैं। यहाँ पर देखो x स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक b है और कहीं है नहीं तो a प्लस b हो जाएगा, और इधर x स्क्वायर नहीं है इसलिए उसका गुणांक 0 हो जाएगा। तो पहला सही गुणांक मिल गया a प्लस b बराबर 0। अब हम x पर आते हैं, x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, तो यहाँ पर है आपका माइनस 4a है, यहाँ पर आपका माइनस 3b है, माइनस 3b है, और यहाँ पर आपका केवल c है और प्लस c, और इधर x का गुणांक 1 है बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और तीसरे पद में हम लोग अचर पद को देखते हैं। तो अचर पद यहाँ 4a है और यहाँ पर 2b है, यानी 4a प्लस 2b और माइनस c
बराबर 0, क्योंकि उसमें अचर पद नहीं है। और ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 1, 2 और 3 को हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए समीकरण 2 घन 3, इसको जोड़ दीजिए। तो 4 से 4 कट जाएगा और 3 में से 2 गया तो -b आएगा और c से c कट जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, यानी b बराबर -1 आ गया। अब b का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो b बराबर -1 अगर है तो a बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। a मिल गया, b मिल गया। अब a और b का मान 2 या 3 किसी में रख दीजिए, तो इसी में रख देते हैं तो ये जाएगा -4, a बराबर 4a और -2 -c बराबर 0, यानी 4 में से 2 गया 2, तो 2 -c बराबर 0, यानी c बराबर 2। a का मान मिल गया, c का मान मिल गया, वही मान हम यहाँ पर क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो ये आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a का मान 1, यानी 1/x-1 इंटू dx, और फिर प्लस p का मान -1, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1/x-2 इंटू dx, और प्लस c का मान 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2/x-2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका तो आप जानते हैं कि log mod x-1 होता है, इसका भी आप जानते हैं कि log mod x-2 होता है, और यहाँ पर 2 और इसकी घात देखिए -2 है तो ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिल जाएगा x-2 पर पावर -1 और बटे -1 प्लस c, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log, ये देखिए log m माइनस log n, यानी log m बटे n, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस नीचे है तो -2/x-2 और प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको तोड़ते हैं। तो जब हर एक घातीय गुणनखंड हो तथा पदों की पुनरावृत्ति हो तब इसको हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं। तो ये आपने देखा, इस तरह से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी एक तीसरा नियम भी है, तो थर्ड नियम हम लोग कल चर्चा करते हैं। इस पर आप कुछ सवाल लगाइएगा।